अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है से होंगे इंशाल्लाह। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो सबको ही पसंद होती है, बड़े छोटे और बूढ़े सबको। तो आज मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, वो भी बग़ैर ओवन के बना रही हूँ। पतीली के अंदर बनाएंगे, पैन में नहीं, आज पतीली के अंदर बनाएंगे। ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, सब बना सकते हैं पिज़्ज़ा इस तरह पतीली में, और आसान सी है, झटपट से बन जाएगी। ये हमारी जो है पिज़्ज़ा की रेसिपी, और जो है डो भी घर पे बनाएंगे पिज़्ज़ा की, और सॉस भी, पिज़्ज़ा सॉस जो होती है वो भी घर पे बनाएंगे। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, जो नए आए हैं चैनल तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो भी एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए किस तरह ये मैं बनाती हूँ पिज़्ज़ा आप लोगों को भी बता दें। तो हम पिज़्ज़ा डो बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो मैंने लिया है 2 कप मैदा लिया भर के, और जो है ये ईस्ट है, ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने जो है ये ले ली है। तो ये 1-2 कप के लिए जो है 1 टेबलस्पून काफ़ी है, और आधा टीस्पून जो है नमक, और ये शुगर है, ये 1 टीस्पून भर के है, और ये ऑयल, ये 1 टेबलस्पून भर के। अब मैं मिक्स कर लूँगी इसको। पहले थोड़ा सा चम्मच से कर लेंगे, फिर हाथ से जो है मैं इसको गूंद लूँगी। ज़्यादा हमें सख्त डो भी नहीं बनानी और बिल्कुल नरम भी नहीं बनानी। ये मैं पानी डाल दूँगी, इसको हाथ से गूंदूँगी अच्छे तरीके से। अगर और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी डालूँगी। और जो है मैंने जो है इसको गूंद लिया अच्छे तरीके से, और ऊपर से थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है। अब इसको जो है ढक्कन से इसको बंद करके रख देंगे, ताकि आराम से ये 1 से 1.5 घंटा इसको राइज़ होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जब तक हमारी जो है डो राइज़ होती है तब तक मैं जो है पिज़्ज़ा सॉस बना लेती हूँ। और ये मैंने जो है टमाटर जो है इसको पेस्ट बना लिया, आधा किलो टमाटर थे और इसको मैंने पेस्ट बना लिया। तो अब इसमें मुझे क्या क्या डालना है वो मैं बताती हूँ आपको। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये है 1 टीस्पून भर के, और ये 2 टेबलस्पून भर के प्याज को मैंने ऐसे चॉप कर लिया है, ये भी डालेंगे। इससे जो है बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है हमारी सॉस में, तो एक दफ़ा आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और ये नमक 1 टीस्पून है, और ये 1 ही टीस्पून जो है लहसुन, थोड़ा सा मैंने इसको मोटा मोटा सा कूट लिया है, तो ये भी डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है हमारी सॉस में। तो इस तरह आप बना लें। पकने के लिए मैं रख देती हूँ, जब तक ये बिल्कुल ही पक नहीं जाता, खुश्क हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पेस्ट बनाया था ना, तो ये पकेगा और कलर भी चेंज हो जाएगा इसका। तो ये हमारी जो है पिज़्ज़ा सॉस बन करके ये तैयार हो चुकी है। ये देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया है, और ये बहुत टेस्टी बनी है वैसे। तो आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा, घर पे ही बनाएं, बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है, आसानी से ही बन जाती है। तो इसको मैं अब चूल्हा बंद करती हूँ, इसको ठंडा करती हूँ। अब जो चिकन की तरफ चलते हैं, और 1 पाव मैंने चिकन ली है, और इसको जो है छोटी बोटी इसकी मैंने कर ली है। तो सबसे पहले 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे, 1 टीस्पून है, और जो है ये आधा टीस्पून जो है ब्लैक पेपर ये डालूँगी मैं, और 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च ये डालूँगी, और जो 1 ही टीस्पून सोया सॉस, और जो 1 टीस्पून लहसुन अदरक ये भी डाल देंगे इसमें। और जो है कलर देने के लिए, जैसे इसको थोड़ा ऑरेंज कलर इस पर आ जाए तो अच्छी लगती हैं बोटियाँ, तो इसमें मैंने तिक्का मसाला डाला है 1 टीस्पून भर के। आप चाहें तो तिक्का मसाला नहीं डालें, ऑरेंज कलर जो होता है वो आप डाल सकते हैं। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें, मिक्स कर लेंगे इसमें। अब इसको जो है मैंने मिक्स अच्छे तरीके से कर लिया। अब इसको मैंने ना 10 से 20 मिनट के लिए रख देना, उसके बाद इसको जो है हम बनाएंगे फिर चिकन। 1 टेबलस्पून मैंने जो है ऑयल डाल दिया। अब जो है मैं ये चिकन अब डाल दूँगी। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इस चिकन को मसाला लगाए हुए।
तो हल्की आंच पे बिल्कुल मैं जो है इसको रख दूँगी। जो इसी के में जो चिकन में से पानी निकलेगा उसी में ही गलाऊँगी इसको, पानी वानी कुछ भी नहीं डालूँगी। तो अब मैं इसको हल्के आंच पे रख के इसको ढक कर पकाती हूँ। चिकन हमारी जो है बन चुकी है, तैयार हो चुकी है, ये देखें गल भी चुकी है। तो अब इसका चूल्हा मैं बंद करती हूँ और जो है इसको ठंडा होने, ये देखें ये हमारे पिज़्ज़ा डो है, ये राइस हो चुकी है, ये देखें कैसे हो रही है। तो इसको इस तरह कर लेंगे, फिर इसके पेड़े बना लेते हैं। देखिए मैंने 2 पेड़े ले लिए थे, देखिए एक छोटा है और एक बड़ा है। तो अब बड़े को थोड़ा साइड पे करते हैं, इसको जो है मैं बेल लेती हूँ रोटी की तरह पतला सा। छोटा पेड़ा था उसको मैंने बेल लिया है और ये पैन में मैंने डाल दिया है। इसको जो है ये रोटी की तरह ही पतला है, तो इसको मैं जो है पका कर इसको निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि इसका क्या करना है। ये देखिए ये रोटी पक चुकी है, तो अब मैं इसको जो है चूल्हे से हटा देती हूँ, फिर इसका क्या करना है। दूसरा पेड़ा था थोड़ा सा बड़ा था, उसको मैंने बेल के, और ये देखिए ये ढक्कन है पतीली का, जो मैं जिसमें हमेशा इसको ना पतीली में जब भी कुछ बनाती हूँ तो यही ढक्कन रखती हूँ, ताकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आराम से पतीली में फिट आ सकता है। तो इसीलिए मैंने ये वाला ढक्कन ले लिया, इस पर ऑयल लगा दिया है, और ये जो है रोटी मैंने जो है पिज़्ज़े के लिए ये बेल ली है। तो इसको यूँ किनारे से मैं यूँ कर लूँगी ताकि चीज़ जो डालेंगे तो बाहर ना जाए। तो इसमें हम निशान भी लगा देंगे इस तरह, ताकि जब पकेगा तो इसमें हवा भर जाती है ना, तो वो सही नहीं लगती, तो इसलिए ये हम निशान डाल देंगे इसमें। अब इस पर जो है मैं सॉस लगा लूँगी, पूरे पे लगा लेंगे इस तरह। लगा लिए। अब जो है ये जो है स्लाइस चीज़ है, तो ये अब मैं इसकी जो है एक लेयर लगाऊंगी इसकी, मैंने रख दी है। अब जो ये जो मैंने रोटी बनाई थी पतली सी, ये बीच में रखूँगी मैं, लेकिन इतनी बड़ी होनी चाहिए थी, ये थोड़ी छोटी हो गई है। तो इस पर भी जो है मैं फिर वही पिज़्ज़ा सॉस लगा लूँगी। अब इस पर भी मैंने लगा लिया, तो अब चिकन रखेंगे इसमें। अब चिकन की जो है लेयर लगाएंगे। सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी सी मैं डाल दूँगी, प्याज, शिमला मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद चीज़ डालूँगी, ये पिज़्ज़ा चीज़ है, मोज़रेला जो चीज़ होती है वो है। अब ये मैं इस पर पूरी डाल दूँगी इस तरह। जो है चीज़ भी सब डाल दी, सब्ज़ी भी डाल दी। अब मैं कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी ऊपर से ऐसे छिड़क दूँगी बस। फिर इसको जो है मैंने पतीली गर्म होने के लिए रखी हुई है 10 मिनट से, तो उसमें हम इसको बेक करेंगे पतीली में। ये पतीली में मैंने रख दिया है इसको, आराम से बहुत ख्याल से रखिएगा, हाथ जलने का बहुत ही वो होता है कि जल ना जाए, तो ख्याल करिएगा। अब इसको मैं ढक्कन दे के इसको रख देती हूँ 20 से 25 मिनट। बीच बीच में मैं चेक करती रहूँगी कि कहीं ये जल वल ना जाए, तो इसको चेक करती रहूँगी। तो इसको मैं बंद कर देती हूँ और 20 मिनट बाद फिर मिलते हैं। ये देखिए 25 मिनट हो चुके हैं, हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। बस ऊपर से जो है वो कलर जैसे गोल्डन सा आता है वो नहीं आएगा, क्योंकि हम पतीले में बना रहे हैं। तो वैसे बहुत ही मज़े का और परफेक्ट बना। ये देखिए इसकी डो भी बन चुकी है। अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ। फिर हमारा पिज़्ज़ा बन करके तैयार हो चुका है। ये देखिए जो हमारी पिज़्ज़े की जो ये ब्रेड होती है, ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से पक चुकी है और नरम सी और बेहतरीन बनी है। तो अब इसको हम काटते हैं। देखिए मैंने इसको निकालती हूँ, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए डो कितनी अच्छी इसकी बनी है, ये बहुत ज़बरदस्त सी बनी है। आप लोग भी इसी तरह बनाएं और आसानी से ये पिज़्ज़ा बन जाता है घर पे। सबको ही पसंद होता है, ख़ास तौर पे बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है। तो मैं बनाती रहती हूँ इसी तरह, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। देखें आसान सा तरीका मैंने बताया है, पतीले में आप इस तरह बनाएं। अगर ये वीडियो हमारी पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा, और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बताइएगा कि कैसा बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।